संगीत रागी जी, प्रश्न आपसे। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यह बात कही कि लोकसभा चुनाव में मजबूर हो जाएंगे यहां के लोग, यानी पंजाब के लोग भी योगी के नाम पर वोट करने के लिए, क्या यह एक तरह का संदेश था कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें बुलडोजर मॉडल का एक अहम योगदान है, योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है? देखिए, कोई भी समाज अपराध मुक्त हो जाए ऐसा न हमें कल्पना करनी चाहिए और न ही कोई समाज ऐसा होता है। लेकिन शासन का डर और शासन की त्वरित कार्रवाई लोगों में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा करता है और करना चाहिए। शासन का मतलब ही है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि जब हमारे खिलाफ यदि कोई काम होता है, कानून का राज कायम होगा। जो दहशतगर्द हैं उनके मन में एक डर रहेगा, उनमें वो कोई भी काम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में खौफ पैदा हो सके। यदि उत्तर प्रदेश में कोई कह सकता है कि आम घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई न मर्डर की घटना एकदम खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 176 से ज़्यादा अपराधियों को पिछले कई वर्षों के अंदर योगी राज के अंतर्गत जो डॉन किस्म के थे उन्हें या तो ख़त्म कर दिया गया या आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ये कोई सामान्य आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं थे, ये वो लोग थे जो खूंखार लोग थे जिन्हें आप कह सकते हैं। और यही कारण है कि जो लोग थे, जो कुछ लोगों ने पंजाब की जेलों में रहना स्वीकार किया, कुछ लोग जेल से आने के लिए आज भी मना कर रहे हैं कि गुजरात से हमको लखनऊ नहीं भेजिए। तो यह वो डर है जिसके कारण आज मूसेवाला को कहना पड़ा, मूसेवाला के पिताजी को कहना पड़ा कि यदि हम पंजाब के अंदर जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से एंटी नेशनल तत्व सड़कों पर आकर के उत्पात मचाए हैं, जिस प्रकार से वहाँ हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, जिस प्रकार से ड्रग और तस्करी के धंधे वहाँ पर फिर से स्थापित हो गए हैं, वैसे में उनको योगी राज की याद आना स्वाभाविक है। और ऐसा इस कारण है, मैं एक बात की 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, कई बार लोगों का परसेप्शन जो है ना वो बहुत मायने रखता है। और परसेप्शन ये कि जब न्यायालय से त्वरित कार्रवाई नहीं दिखती है और उनको लगता है कि जिन चीज़ों को न्यायालय और कार्यपालिका को करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है और कोई नेतृत्व जिन चीज़ों को देने के लिए तैयार नहीं होता है, वैसी स्थिति में योगी जी ने वैसा नेतृत्व दिया है। नरेंद्र मोदी वैसा नेतृत्व दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने से लोग डरते थे, आज ईडी और सीबीआई यदि बड़े लोगों तक पहुंच रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो परसेप्शन बना है उस परसेप्शन के तहत ही ये बात निकलकर सामने आई कि योगी जैसा राज चाहिए और उन जैसा एक्शन अगर होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ही ना हो पाता। ये भी वो बड़ी बात कह रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये मॉडल चल रहा है, विशेष रूप से प्रयागराज का एक्शन भी आप देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अपराधियों में डर व्याप्त करने के लिए कुछ कड़े कदम योगी जैसे उठाने चाहिए? देखिए राम जी, 2-3 बातें हैं बड़ी अहम। अभी मैं रागी साहब को सुन रहा था कि साहब न्यायालय पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है, लोगों में परसेप्शन या नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। मैं पहले तो एक बात बता दूं कि अगर ये स्थिति है, वाकई में ऐसा है और ऐसा अगर सरकार समझती है तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। फिर न्यायपालिका की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी फैसले हों वो तुरंत फैसले होने चाहिए, फिर न्यायपालिका की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से बुलडोजर का राज कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रहे रागी साहब कि साहब लोगों का यकीन बढ़ रहा है, मैं इससे बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता। लोगों में भय का माहौल है और लोगों में डर और खौफ का माहौल है। वजह साफ है, वजह साफ ये है कि आप जो बुलडोजर से किसी का घर गिराते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसी अपराधी का साथ, कोई भी अपराधी है, कोई भी शख्स अपराधी अगर है तो अपराधी होता है, ना वो एक अच्छा बाप होता है, ना वो एक अच्छा बेटा होता है, ना वो एक अच्छा पति होता है। माना वो गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी यानी उसकी सजा उसके बाप को क्यों दिया जा रहा है,
उसकी बेटी को क्यों दिया जा रहा है, उसके परिवार को क्यों दिया जा रहा है। एक घर जब गिरता है तो उसमें एक पूरा परिवार रहता है, वो एक अपराधी नहीं रहता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर घर गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अगर अपराधी है, वो अपराधी को सजा दिया जाए, कतई बिल्कुल उसको किसी प्रकार से कोई किसी तरीके से कोई रियायत ना की जाए, पहली बात। और अगर यह प्रचलन जारी रहा तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। शलभमणि त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है शलभमणि जी आपका। अजीज खान की बात आपने सुनी होगी कि परिवार को क्यों एक तरह से इसमें पीड़ित बनाया जाए, क्योंकि उनका परिवार तो वो उस जुर्म में शरीक नहीं है। नहीं, देखिए राम जी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अजीत साहब ये कह रहे थे कि लोगों में डर व्याप्त है, बुलडोजर चल रहा है अपराधी और गुंडों पर। तो आप इसी समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी के लिए लोगों का मतलब कौन है। लोगों का मतलब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के वो अपराधी जिनको समाजवादी पार्टी पालती पोसती आई है, जिनको बढ़ावा देती आई है, उनके संरक्षण में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और उनके लिए, क्योंकि डर तो अपराधियों में व्याप्त है, माफियाओं में व्याप्त है, बुलडोजर जिन पर चल रहा है उन पर व्याप्त है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी खुलकर गुंडे माफियाओं के पक्ष में आ गई है। आपने जो सवाल पूछा कि भाई कार्रवाई उन पर क्यों, उनके परिवार पर क्यों, तो क्यों, कौन परिवार पे कार्रवाई कर रहा है। आप अपनी मेहनत की कमाई से जो आपने घर बनाया है उसको कोई पुलिस नहीं पूछ रही है, उसको कोई प्रशासन नहीं गिराने जा रहा। लेकिन गैंगस्टर की धारा है, धारा 14(1), मुझे लगता है पढ़ना चाहिए सबको। उस धारा में आज से नहीं, कोई नया कानून नहीं बनाया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ उनका कानून है। उस कानून के तहत जो आईपीसी की धाराओं में जो चीजें हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ने अपराध से पैसा कमाया है, अगर किसी ने जराइम की दुनिया से पैसा कमाया है, तो दफा 14(1) की धारा कहती है कि उस प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, उस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए। ठीक, शलभमणि जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। 5 सेकंड मुझे दीजिए। बस मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस चर्चा में इन हो रहे हैं। दीपक जी, ओवर टू यू। शुक्रिया राम। लेकिन शलभ, आप बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक सवाल ये है कि 25 दिन हो गए हैं, शूटर एक भी नहीं पकड़ा गया है। क्या ये वहां पर सरकार पर एक सवाल नहीं है, अगर अपोजिशन इसको लगातार उठा रही है कि शूटर तो नहीं पकड़ा गया, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब देखिए, मूसेवाला जी के पिताजी कह रहे हैं कि अगर काश पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश की सरकार होती, और दीपक भाई क्यों चाहते हैं कि शूटर पकड़े ही जाए। अरे ठीक है, शूटरों का जो अंजाम होना होगा वो अंजाम होगा। आपने देखा ना कि योगी जी ने कहा था हाउस के भीतर के 48 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिलाने का अभियान चला है। और जब मिट्टी में मिलाने का अभियान चलता है तो देखिए किस तरह से लोग कूद फांद करते हैं, किस तरह से छटपटाहट होती है, किस तरह से बिलबिलाहट होती है। तो ठीक है, वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे अलग विषय है, लेकिन अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और जिस अंजाम तक पहुंचेंगे उससे दो बातें दीपक जी बहुत स्पष्ट होंगी कि आम लोगों को बहुत खुशी होगी कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे, उसी अंजाम तक जिस अंजाम तक उनको पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे अपराधियों माफियाओं को ये बहुत स्पष्ट संदेश जाएगा, जैसा पहले भी जाता रहा, कि अगर कार्रवाई करोगे, ऐसी कोई घटना करोगे तो इतनी कड़ी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी कि दोबारा पनप नहीं सकते, दोबारा तुम्हारी पीढ़ियां पनप नहीं पाएंगी। ये स्पष्ट मानकर चलिए, कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि आज भी कार्रवाई हुई है, लगातार जो मिट्टी में मिलाने का अभियान था वो लगातार जारी है। आज भी प्रयाग के भीतर बुलडोज किया गया है, और बहुत स्पष्ट है कि ये कोई अपनी मेहनत की कमाई से ठेला चलाकर नहीं कमाया था इन लोगों ने, न कोई दुकान चलाकर, न कोई नौकरी करके। ये तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, दलितों की जमीनों पर कब्जा करके, तमाम जो कमजोर अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी जमीनों पर कब्जा करके, ये उन गरीबों की जमीन पर जो कब्जा करके बनाई गई प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया गया। और योगी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये डिमोलिश करके, इसको ध्वस्त करके वहां गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, गरीबों के लिए स्कूल बना रहे हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं। तो ये अभियान चलेगा। अब चाहे समाजवादी पार्टी से दुखी हो, चाहे और लोग दुखी हो, हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और करते हैं। लेकिन मैंने सीधा सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आजकल कई पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठा रही हैं। जी न्यूज़।